अब जैसे शहजाद पूनावाला जी ने आरोप लगाया कि आप तो कम से कम जातियों की बात करिए ही मत, ये कांग्रेस जो फालतू का अनर्गल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा दरअसल है नहीं, क्योंकि आप लोग घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कम से कम यूपी में। तो यूपी में भाजपा 35 से 40 सीटों पे सिमट जाएगी और पूरे, मैं आज आपके शो पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जब ये चुनाव खत्म होगा भाजपा 160 क्रॉस नहीं करेगी, कांग्रेस 190 सीटें क्रॉस करेगी और इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। 275 क्रॉस हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कल का फर्स्ट फेज है 102, यहां से जो माहौल शुरू होगा, यहां पर जो स्वीप है, यहां से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का हार का सिलसिला शुरू होगा, ये पूरे चुनाव के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ने वाला है। अब जो भी सर्वे आए, सर्वे तो ये भी आए थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश जीत रही है, हार गई कांग्रेस। ये भी सर्वे आया था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीत रही है, हार गई कांग्रेस। तो सर्वे कभी सही होता है, कहीं गलत होता है। सर्वे तो 2004 में भी आया था कि वाजपेयी जी जीत रहे। सर्वे इस पे मत जाइए। आखिर आप देखिए लोगों का वहां पर भाजपा को वोट कहां से मिल रहा है। ना इनको किसान वोट दे रहे, ना इनको सैनिक वोट दे रहे, ना इनको महिलाएं वोट दे रही, ना इनको कोई और वोट दे रहा है। इनको वोट आ कहां से रहे? बताएंगे डेस्परेट पार्टी है। और इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इस चीज के ऊपर। ये इस शो में क्या बात कर रहे हैं? मुगल और ताज की। मैं क्या बात कर रहा हूं आज की। ये क्या बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। मैं क्या बात कर रहा हूं इंसान की। ये बात क्या करेंगे गीता कुरान की। मैं बात करूंगा संविधान की। इनके पास कोई है नहीं। इनके पास वर्तमान में इनने क्या किया उसके बोलने के लिए कुछ नहीं। इसलिए हिंदू मुस्लिम जाति पर जाएंगे। इनको मिल रहा है कुछ नहीं। और एक चीज नोट कर दीजिए, ये 102 सीटों में जो इनका हार का सिलसिला शुरू होगा, ये सारे फेजों में होगा और एक भी फेज में ये लीड दे लेंगे बढ़त नहीं। अगर मैं यूपी की सिर्फ 8 सीटों की बात कर लूं, जहां राजपूतों की नाराजगी की बात सामने आ रही है, एक सीट नजर आ रही है मुझे जिस पर कांग्रेस लड़ रही है, एक ही सीट। हाँ, क्योंकि नो इफ नो बट, सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और मैं चाटी ठोक कर कहता हूं, बड़ी पार्टी है तो उनको ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। ये हक से इंडिया अलायंस जो बना है, यानी कांग्रेस मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है मजबूत उत्तर प्रदेश में। और सपा के साथ लड़ रही है, इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। अगर आप किसी आपके दोस्त के साथ लड़ रहे हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक, ऑब्जेक्टिव सही है। बहुत छोटा सा जवाब निशा जी का केमिस्ट्री लोगों ने देखा और लोग देख रहे हैं वो तो 2 लड़कों का फ्लॉप शो बोल चुके हैं। 2 लड़कों का फ्लॉप शो है वो। अब इनका क्योंकि ये संबोधन देश को हो गया है, मैं 10 सेकंड 15 सेकंड ये किसान सैनिक महिला की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सैनिकों के विषय में मैंने जो सवाल उठाया सुप्रिया श्रीनेत का ऑफिशियली, उस पर क्या स्टैंड है? एक को जवाब नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये नक्सली जो होते हैं वो शहीद होते हैं और इनके ऊपर जो लोग हमला करते हैं इनके खिलाफ जंग लड़नी है, वो भी वीडियो आउट है, उसको भी दिखा सकता हूं, उस पर एक को जवाब नहीं। ये सैनिकों के साथ है इसलिए बिपिन रावत के ऊपर उन्होंने सड़क का गुंडा कहा, उस पर एक जवाब नहीं। किसानों की बात कर लेते मान्यवर। किसानों को आपने, बीच में मत बोलिए, 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से 14 तक अगर आप देखें तो इन्होंने 3-3.5 लाख करोड़ वीट और राइस के लिए एमएसपी दिया। हमने इसको बढ़ाकर 11 लाख करोड़ दिया। अभी इनसे पूछे, ये कहते हैं सारे एमएसपी की गारंटी देंगे। जब प्रवीण चक्रवर्ती ऑफिशियल जिसको पूछा गया तो उसने बोला 23 फसलों पर नहीं दी जा सकती। और मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, केरल में एपीएमसी एक्ट लागू करिए ना किसानों के लिए। और जिन लोगों ने किसानों को 12 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का किसान सम्मान निधि दिया, उन पर सवाल है। और आखिरी बात महिलाओं के विषय में, बृजभूषण पर तो हमने कार्रवाई की, कोर्ट की कार्रवाई हो रही है उस पर। परंतु मुझे बताइए, संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के बलात्कारी पर एक शब्द नहीं बोला। पंजाब में तरन तारण में महिला को निर्वस्त किया गया, एक शब्द नहीं बोला। झारखंड में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर में तो चर्चा हुई, मान्यवर मणिपुर पर चर्चा हुई। मुझे आप बताइए, संदेश खाली पर एक वाक्य इन लोगों ने बोला। और रणदीप सुरजेवाला ने कंगना रनौत जो क्षत्रिय महिला है उसके विषय पर कहा कि मंडी में क्या रेट है। वही तो कह रही हूं मैं शहजाद जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जब इतना सब कुछ है आपके पास बताने के लिए, अभी भी आप जातियों को तो कोट कर रहे हैं ना, क्यों? नौबत क्यों आ गई? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जातियों को हम तब कोट करते हैं जब ये लोग जाति के नाम पर जहर डालने की कोशिश करते हैं और विभाजन करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये ओबीसी कास्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं। 1931 तक हो रहा था, 1951 में नेहरू जी ने रोका। मंडल कमीशन का विरोध नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी ने किया। आज जब ओबीसी प्रधानमंत्री देश के जब देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, और जब हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया, जब हमने मुख्यमंत्री विष्णु देव जी को बनाया जो आदिवासी समाज से है, जब ये लोग बनाते नहीं रेवंत रेड्डी को बनाते और सवाल हमसे करते हैं, इनसे पूछे कि ओबीसी कास्ट सेंसस का विरोध टीएमसी ने किया। इसीलिए ये बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। आपके अपने नेता आपस में कर गए थे, संगीत सोम ने क्या बोला, संजीव बालियान पर क्या रिएक्शन दिया, आप बता दीजिए, आपके अपने नेता थे। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पर तो आजम खान का जो लेटर है उसको नकार रहे हैं लोग।
मैं तो फिर भी जवाब दे रहा हूं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना तहसीन चाह रहा बहुत हूं छोटा। कि फिर मैं तहसीन आगे पूनावाला निकलती बताए, हाँ। कंगना रनौत जो क्षत्रिय समाज से है उसके विषय में सुप्रिया बोलिए। श्रीनेत ने जो बोला, अभी तक माफी अभी नहीं देखिए मांगी, क्षत्रिय कार्रवाई नहीं समाज हुई। आपको याद जो तो आ रहा है ना हेमा बार मालिनी के बार विषय में शहजाद रणदीप सुरजेवाला पूनावाला ने जी बोला, जल्दी से उसके लिए तहसीन कुछ पूनावाला नहीं जी बोला। बहुत छोटा सा, फिर निशा जी बहुत देर से इंतजार करेंगे। तहसीन पूनावाला जी दो बड़े बातें भाजपा के प्रवक्ता ने की। एक सेना के विषय में मैं आपके शो पे छाती ठोक कर कह रहा हूं कि जब इंडिया अलायंस आएगी, पहला जो फैसला करेगी, सबसे पहला फैसला पहले कैबिनेट में जब प्रधानमंत्री बैठेंगे फैसला होगा, और माननीय अखिलेश जी या तो होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर है, आप सोच लेना, इसमें फैसला हो गया अग्निवीर स्कीम को बाहर करना पहला, और सैनिकों को उनका अधिकार देना। दूसरा प्लीज मेरी बात में बीच में बोलिए, प्लीज हस्तक्षेप मत कीजिए प्लीज। दूसरी बात में कहना, अरे यार आप ही बोलिए मैं एक सेकंड बोलिए ना, इंपॉर्टेंट दूसरी चीज का सेंसस पे बोलूं? इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रिया बोलिए, प्राची, बोलिए आप। आप तहसीन को राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाती हैं। मैं कह रहा हूं अग्निवीर हटनी सुनिए ना, चाहिए। सुनिए तो तहसीन पूनावाला जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं सूडो तरीके से, उसका जवाब नहीं देते। सूडो ने इंडी खुलकर सरकार के करता हूं। कौन मंत्री बनेंगे वो बता देते हैं।